हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज हमारी कुलदेवी से जुड़ा हुआ जितना भी आपका प्रश्न है। तो कुलदेवी की पूजा कैसे करना चाहिए, किस विधि से हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कुलदेवी होती कौन है। देखिए, कुलदेवी वो होती हैं जो हमारे परिवार के जनक होती हैं। कुल देवता भी होते हैं, यानी कुछ परिवारों के कुल देवता होते हैं और कुछ परिवारों की रक्षा करने वाली उनकी देवी होती हैं। तो जो परिवारों की रक्षा करती हैं देवी हैं तो देवी कुलदेवी, और देवता हैं तो कुलदेव। और हर समय जो है उनकी पूजा आराधना मनुष्य नहीं कर सकता। इसके लिए एक विशेष समय बनाया गया है, जैसे कि सावन मास में होता है, कार्तिक मास में तो एक बार जो है साल में उनकी विधिवत पूजा होती है। बाकी तो कुछ परिवारों में प्रतिदिन भी उनकी पूजा आराधना होती है। तो कुल देवी देवता को क्या उनका काम होता है, देख लीजिए दोस्तों, आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए, कुल देवी देवता का काम होता है हमारे परिवारों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे परिवार की कुल देवी और देवता नियुक्त हों। वैसे होते हैं, बस ये चीज़ें होती हैं, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, कोई पता नहीं होता है, और इस कारण हम अंधेरे में उनकी पूजा पाठ भूल जाते हैं। अब पूजा भूल जाने से क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, बहुत दिक्कतें आती हैं। जब हम कुल देवी देवता की पूजा को छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं तो वही नाना प्रकार के परिवार में समस्याएं आने लगती हैं, और वहीं से जन्म हो जाता है समस्याओं का, क्योंकि हम उनकी पूजा भूल जाते हैं। इससे हमारे परिवार की सुरक्षा चक्र, सुरक्षाशील जो है वो टूट जाती है। इसलिए ज़रूरी है उनकी पूजा आराधना करना। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको कि पता ही नहीं है कि उनकी कुलदेवी, उनके कुलदेवता कौन है। देखिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छा माध्यम है कि जो आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है, जो भी बड़ा हो, जिस माध्यम से बड़ा हो, आप उनसे पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार की कुलदेवी या देवता कौन है और उनकी पूजा किस विधि से आपके परिवार वाले करते आए हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि दीदी, हमको नहीं पता चल सकता क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग अलग हैं, बाहर हैं, ये तमाम तरह की दिक्कत। चलिए, कोई स्रोत नहीं है आपके पास जानने का कि आपकी कुलदेवी या देवता कौन है, तो आपको क्या करना है ये भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, लेकिन कुलदेवी देवता को आपको पूजना अनिवार्य है। कुछ स्थानों पे दोस्तों देखिए, ऐसा माना जाता है, शास्त्र मानते हैं कि कुल देवी देवता की पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक जो है साल में एक बार विधिवत उनकी पूजा होती है। अगर देवी हैं तो साड़ी, और देवता हैं तो उनको धोती वगैरह चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो शास्त्र मानते हैं कि जितने भी हम चाहे किसी जाति के हों, लेकिन हम सभी जो आकाश में सप्त ऋषि रहते हैं ना, हम सब उन्हीं की संतान है, उन्हीं सप्त ऋषि की संतान है, और हमारे सबके कुल देवता वही हैं। तो अलग अलग गोत्र के अलग अलग कुल देवता होते हैं, या अलग अलग गोत्र की अलग अलग कुल देवी होती हैं। तो यदि आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि आप, वैसे तो सभी ऋषियों की संतान है, तो उन्हीं जैसे गोत्र होते हैं वैसे ही हमारे कुलदेवी और देवता नियुक्त होते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो कि हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर नाना तरह की समस्याएं आती जा रही हैं, और आप इन समस्याओं से बचने का उपाय ढूंढना चाहते हैं। जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि आपके कुलदेवी या देवता आपसे नाराज हैं, आप उनकी पूजा करें। और दोस्तों, होता भी है, विश्वास मानिए, जब मैं कुंडलियाँ देखने बैठती हूँ तो ज़्यादातर परिवार जो है ये भूल चुके हैं कि उनके कुलदेवी, उनकी देवता, उनका गोत्र क्या है, कुछ भी नहीं पता है, और इस कारण वो बहुत समस्याओं में है। उनकी पूजा पाठ उनके देवता तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो इस कारण उनका मन बहुत अशांत होता है। तो जो विधि मैं लोगों को बताती हूँ जब कुंडली देखती हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, वो कुछ दिनों के बाद वो बताते हैं कि दीदी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारे जो पूजा पाठ है वो उससे हमको अब लाभ मिलने लगा है। और विश्वास करिए, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इस बात से मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बहुत अच्छा करते हैं ना, बहुत बढ़िया, और जब आपको उसका रिस्पांस नहीं मिलता है ना, आप हूँ मैं हूँ, एक दिन टूट जाता है इंसान और सोचता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग पे ही चले, क्योंकि हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ आराधना कुछ भी नहीं लग रही है। ऐसे में इंसान टूट जाता है, सोचता है कि चलो अब हम वही गलती करते हैं जो सब करते हैं। तो देखिए, घबराना नहीं है। आप बस नहीं पता है कुल देवी देवता का, तो केवल और केवल गारंटी से कहती हूँ, केवल 2 काम करिए। बहुत दिनों से ये वीडियो मुझे बनाने के लिए, जब से मैं कुछ दिनों पहले अपनी कुलदेवी के दर्शन आप लोगों को कराई थी,
तब से आप लोग बोल रहे थे, अक्टूबर सितंबर में मुझे लग रहा गई थी, और तब से लगातार जो था ये त्यौहार वगैरह चलते आ रहे थे, लेकिन कमेंट लगातार आ रहे थे कि दीदी बताइए बताइए। तो आज जो है मुझे बहुत अच्छा समय लगा, इस समय कोई खास व्रत त्यौहार भी नहीं है, तो चलिए अब हम ये सब विशेष बातें जान लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, आप किसी भी तरह का इसमें शक मत करिएगा कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। देखिए ये चीज़ें ना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो है पहली बार बता रही हूँ, बाकी जो मुझसे जुड़े हुए पर्सनल लोग हैं उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत बार और बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही हैं। तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है, आप बिल्कुल इस काम को निश्चिंत होकर कर सकते हैं, कोई दोष वाला इसमें दिक्कत नहीं है। करना यह है दोस्तों कि आप अपने चाहें तो आप अपने मंदिर में एक सुपारी स्थापित कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपको बताऊंगी, सुपारी स्थापित करें और आप इस सुपारी को अपने कुलदेवी देवता मानकर प्रतिदिन इन्हें जल और भोग, थोड़ा सा जल गिरा दीजिए और थोड़ा सा भोग, और उनसे बोलिए कि आप हमारे कुलदेवी या देवता जो भी हैं, हमको नहीं पता है लेकिन हम आपका पूजन करते हैं, आप हमारे परिवार की रक्षा करिए। दोस्तों हमारे शास्त्र कहते हैं मानो तो दैव नहीं तो पत्थर, और कहा जाता है कि पत्थर को पूजने से उनमें भगवान आ जाते हैं। विश्वास करिए, आपके कुल देवी देवता जहाँ भी हों, जितने भी नाराज हों, वो आएंगे उस सुपारी में और वो आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आपके घर का परिवार का नित्य प्रति बरकत चालू हो जाएगी। तो आप ये पहला उपाय कर सकते हैं। और दूसरा उपाय, देखिए बहुत सारी हमारी बहनें, अक्सर मैं बता रही हूँ, अक्सर इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं अपने जीवन से, इतनी ज़्यादा निराश होती हैं कि मैं क्या ही बताऊं, कभी कभी तो मैं भी घबरा जाती हूँ। तो मैं उनको एक और चीज़ बताई हूँ जो कि मैं मतलब मेरे कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। और ये मत सोचिएगा कि दीदी वही चीज़ें जो है आप मुझसे बात करके लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और वही चीज़ें मैं आज वीडियो में बता रही हूँ, तो शायद आप इन बातों पर विश्वास ना कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन कर सकें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए करना ये होगा कि आप केवल और केवल मेन डोर पे दिया जलाते हैं, जो कि मैं आपको अक्सर बताती भी हूँ। आप मेन डोर पे खूब अच्छे से दिया जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब देखिए घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होंगी उनको एक काम करना है, घर के मेन डोर पे एक घी का दीपक आप जलाइए, और घी का दीपक बीच वाली मतलब गोल वाली बाती जो बीच से बातें निकलती है वो बाती जलाइए। और आप बाती जलाने के बाद घी का, और ध्यान करिए अपने कुल देवी देवता का कि हे कुल देवी देवता, मैं ये दीप आपके लिए लगा रही हूँ, आप दीप स्वीकार कर हमारे परिवार की रक्षा करिए। आप करिए, 1 हफ्ते या 40 दिन में आपको इसका परिणाम, इसका रिजल्ट दिख जाएगा। घर में बहुत नाना प्रकार के कलेश हो रहे हैं, बेटा बेटी कोई मान नहीं रहा है, परिवार जो है बहुत बिखरता चला जा रहा है, कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये आसानी से ये काम करके अपने कुलदेवी देवता का आह्वान कर सकते हैं। इसमें नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ पैर धोकर पूरे कपड़े बदल कर सकते हैं, लेकिन घर की बड़ी महिला ही करेंगी। कब करेंगी? तो शाम का वही सूर्यास्त का जो टाइम होता है वही टाइम होता है, उसी टाइम पे आपको ये काम करना है। तो ये नियम से आपको काम करना है, और मैं नहीं बताऊंगी इसका रिजल्ट। देखिएगा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों को ये करा चुकी हूँ। आज भी ये जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये समस्या कॉमन है और ज़्यादातर जब कुंडली देखती हूँ तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा विधिवत और विस्तृत इन चीज़ों को बताना चाहती थी, इसलिए इस वीडियो को बनाने में इतना लेट हुआ। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की विशेष बातें आपको सुनने को मिलेंगी और बहुत सारा आपको लाभ होगा। मैं तो बार बार कहती हूँ, आप कुंडली दिखाएं न दिखाएं, आपको जीवन में तरक्की करना है तो केवल और केवल आप भरोसा करके 6 महीने साथ जुड़ के तो चलिए, आप देखिएगा चमत्कार होना तय होता है। तो ये सब काम कर लीजिएगा। अब देखिए 2 चीज़ें मैंने बता दिया, अब तीसरी चीज़ कि भाई चलो मुझे दिया भी जलाने का टाइम नहीं है, और चलो मुझे नहीं स्थापित करना है घर में कुलदेवी देवता को सुपारी पे, तो आपको क्या करना है? देखिए आप 1 साल में 1 बार कर सकते हैं, आप किसी भी देवी को या आप महादेव को, जैसे देखिए सभी देवियों में जो 10 महाविद्याएं होती हैं वो भी कुलदेवी से, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ चामुंडा, माँ कात्यायनी, वो भी सबकी कुलदेवी होती है। आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता है कि देवी है कि देवता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, साल में आप 1 बार
भोलेनाथ को किसी भी अच्छे बड़े आपके एरिया का जो मंदिर हो, एक जनेऊ ले लीजिए और एक जो है आप सफ़ेद वाली धोती ले लीजिए और एक आप साड़ी ले लीजिए। आप सावन में भी कर सकते हैं, कार्तिक में भी कर सकते हैं। एक साड़ी ले लीजिए और माता के लिए सारा श्रृंगार का सामान ले लीजिए। आप उस मंदिर में, उस सिद्धपीठ में, जहाँ भी हो आप पहुँच जाइए, भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करिए, माता गौरा के चरणों में समर्पित करिए और कहिए कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता आपकी मेरी कुल देवी देवता कौन है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपके माध्यम से जो भी मेरी कुल देवी देवता हों उन्हें ये चीज़ मिल जाए। आपसे विश्वास के साथ कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ, अब चाहे जितनी भी दुविधा होंगे, आपको अपने कुल देवी देवता के वजह से अगर तकलीफें मिल रही हैं, सुरक्षा सील बिल्कुल टूट चुकी है, परिवार की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, तो आप घबराए नहीं, ये काम करके देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लाभ होगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।